हरे कृष्णा सभी को। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज ये जो मैं टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ ये जून मंथ प्रेडिक्शंस हैं। सबसे पहले तो मेरे सभी फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, लॉट ऑफ थैंक्स। एंड मेरे गुरुओं को, मेरे जो गुरुज़ हैं, मेरे इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं, और उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे, वीडियो विंडो जो है उसके नीचे राइट साइड में एक सब्सक्राइब करके लिखा होता है रेड कलर से, उसको प्लीज़ आप क्लिक कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे फीडबैक्स देंगे या आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि हाँ आपके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच अगैन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सो ठीक है, जिन लोगों का बर्थडे 1st, 10th या 19 to 28 किसी भी मंथ की इन डेट्स पे आता है उनके लिए हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी रीडिंग शुरू करने से पहले कि आपका अगर बर्थडे 9th को आता है तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9th जिनका बर्थडे 9, 18 और 27 को आता है उनका कार्ड ऑब्वियसली मैं लास्ट में ही रीड करूँगी। तो आप अपने डायरेक्टली स्क्रॉल करके वीडियो पे लास्ट में जा सकते हैं और अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बता देती हूँ, हेल्थ अच्छी दिख रही है, बट एक चीज़ मुझे लग रही है, या तो आपकी फैमिली में या आपका पर्सनली किसी का भी ऑपरेशन रिसेंटली हुआ हो, या किसी का कोई हॉस्पिटलाइज्ड होके वापस घर आया हो, या अगर इनफैक्ट अभी भी कोई, आई एम सॉरी टू से, अगर अभी भी कोई हॉस्पिटल में है, उनके बहुत अच्छे रिकवर करने के चांसेस दिख रहे हैं। आप प्लीज़ होप लूज़ मत कीजिए एंड भगवान से प्रे कीजिए। आपको सिर्फ प्रेयर्स करनी है। तो बस आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, योर हेल्थ विल बी रियली गुड। ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ा सा अपने पर्सनल मैटर्स जो होते हैं तो उनके बारे में आप जनरली डिस्कस करना पसंद नहीं करते। ठीक है, मेरा मतलब यही है कि पर्सनल एंड प्राइवेट चीज़ें, बातें अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त, इस महीने की रीडिंग में बता रही हूँ जून की, इस वक्त कोई ऐसा है जो आपसे थोड़ा जेलस है और वो आपकी इन बातों का मिसयूज़ कर सकता है आगे चल के। बट ठीक है, पर्सनल बातें ना बताएं, अवॉइड करें। ठीक है, बहुत ज़रूरी जो कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंशियल इंसान है उसके साथ ही शेयर करें जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा फाइनेंसिस में भी कुछ जहाँ पे गाड़ी रुकी हुई थी अभी थोड़ी वहीं पे दिख रही है। कुछ बहुत एडवांस नहीं दिख रहा है। नई जॉब जो ढूंढ रहे थे उन लोगों को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और या कहीं शिफ्टिंग करनी थी, जिन लोगों को अपना घर शिफ्ट करना था या अपना ऑफिस शिफ्ट करना था, या कहीं अपने शहर से किसी और शहर में जाना है, उन लोगों को भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे आप अभी फ़िलहाल हैं, ठीक है, जहाँ पे आप फ़िलहाल करंटली हैं वहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। आप समझें इस बात को। ठीक है, तो थोड़ा उन लोगों के लिए जो जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ हो या कहीं भी हो, आप प्लीज़ वहीं पे रहिए। ठीक है, अपने पीजीज़ में आप रह रहे हैं या हॉस्टल्स में हैं, आप अभी वहीं रुकिए, फैमिली से मिलने में टाइम है। ध्यान रखिए। और प्रॉपर्टी वगैरह के काम हैं आपके, जो भी था अभी थोड़ा वैसा ही रहेगा। रेंट पे प्रॉपर्टी नहीं उठ रही है, ये सब चीज़ें अभी थोड़ी सी स्टेबल हैं अभी, मतलब इसमें कुछ एडवांसमेंट नहीं दिख रहा है जून के महीने में। ठीक है, आप ट्राई करते रहिए, रिजल्ट्स तो डेफिनेटली मिलेंगे। बहुत अच्छा कार्ड है ये, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो रिजल्ट सब चीज़ों के एंड में अच्छे ही मिल रहे हैं। जून एंडिंग तक आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें, मैटर सॉर्ट हो जाएंगे। बट ट्राई करते रहिए, बट एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि एकदम से ही काम हो जाएगा जून में। सो ये सब था इन लोगों के लिए। एंड कुछ भी ऐसा होता है कितनी बार की रीडिंग में सब कुछ मैच नहीं करता। आपको लग रहा है शुरू में, अरे यार मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, मेरी फैमिली में तो कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है, कोई बीमार नहीं है, क्या बकवास है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये चीज़, शुरुआत की चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप आगे तक भी सुनिए प्लीज़, आप पूरा एंड तक कवर सुनिए। हो सकता है कि कुछ एक दो पॉइंट्स मैच कर रहे हों। ठीक है, जनरल रीडिंग्स में यही होता है कि ज़रूरी नहीं है सब कुछ मैच करे, तो अगर एक दो चीज़ें भी मैच कर रही हैं तो इट्स अ बिग डील। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सो आप उसे यूज़ में ला सकते हैं। और जैसा कि मैंने रेमेडी में बता देती हूँ, बोला मैंने पहले भी कि प्रेयर्स ही, सिर्फ हेल्थ ही नहीं, प्रेयर्स आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगी। प्रेयर्स आर लाइक फॉर्मेलिटी नहीं है, अरे भगवान प्लीज़ मेरा ये काम कर दो और मैं तो ये 40 पढ़ूंगी 40 दिन तक, ये नहीं यार। मतलब प्रेयर्स आर लाइक
दिल से आती है वो आवाज़, ठीक है। तो अगर आप दिल से बिलीव करते हैं उनकी पावर्स में, सुप्रीम लॉर्ड, राइट, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। आप प्लीज़ उनसे प्रे कीजिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। चलिए नेक्स्ट लोगों की तरफ बढ़ते हैं जिनका बर्थडे 2/11/20 या 29 को हुआ है। प्यार में ज़रा संभल के चलना, बाबूजी धीरे चलना। यस, थोड़ा ठहराव आपकी लाइफ में दिख रहा है जून के महीने में, और यही आपके लिए बेस्ट है। भाग दौड़ नहीं मचानी, मौका मिलेगा, भाग दौड़ करने का भी मौका मिलेगा, और सिर्फ अपने देश में नहीं विदेश जाने का भी मौका मिलेगा। जो लोग बाहर जाना चाहते थे, जिनकी जॉब्स के सिलसिले में या ऑफिशियल विजिट्स थी या फंस गए थे यहाँ पे या व्हाटएवर, ठीक है, वेट कर रहे थे, तो ये सिचुएशन की वजह से, राइट, तो सब मौके मिलेंगे। जुलाई तक आप जा सकते हैं, मतलब जून के बाद, राइट। लेकिन अभी अभी ठहराव ज़रूरी है, स्टिलनेस के कार्ड्स हैं। और इसके अलावा शायद कोई नाराज़ है आपसे, कोई फीमेल आपके घर में है, वो आपसे थोड़ी नाराज़ हैं। पता नहीं, बहन हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं। और अगर आप एज अ फीमेल भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो एज अ फीमेल, कोई फीमेल है, वो आपसे थोड़ी सी मनमुटाव चल रहा है या नाराज़ है या बातचीत नहीं हो रही है उनसे आपकी, तो प्लीज़ 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 गो अहेड, बात कीजिए, बट एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए कि आपकी बात पहले की तरह बहुत अच्छी हो जाएगी एकदम से। थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला, स्टिलनेस है, एक ठहराव है। आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, अपनी लाइफ से, स्पेशली अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी बॉन्डिंग में, अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, अपनी जिनसे आपकी बहुत अच्छी बनती है, आप उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा अब ये शायद ये सीखने का टाइम आ गया है। ये जो जून का महीना है, ये आपको ये सिखा के जाएगा कि भाई हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखिए। और आप लोगों में पेशेंस है, ऐसा नहीं है, बट आपकी कोई पेशेंस टेस्ट करता है तो आप लूज़ कर देते हैं उस पेशेंस को। तो शायद अभी रिसेंटली ऐसा ही हुआ है, आपने अपनी पेशेंस लूज़ कर दी है ड्यू टू सम रीजंस। प्लीज़ आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान मत लगाइए, ठीक है। आपका नेचर अच्छा है, आप पेशेंस वाले ही हैं। पेशेंस रखने वाले ही हैं, तो आप पेशेंस से काम लीजिए एंड चीज़ों का वेट कीजिए, चीज़ें ठीक होंगी। और रिश्ते अभी नहीं आ रहे हैं, चांसेस कम हैं। देखिए जून के महीने में रिश्ते नहीं आएंगे, जो लोग देख रहे हैं शादी के लिए, प्रपोजल्स कम आएंगे या नहीं आएंगे। रिलेशनशिप्स में मनमुटाव आ सकते हैं, कोई रिलेशनशिप टूट भी सकता है। और बट ठीक है, इन नेगेटिविटी से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। आपकी यही क्वालिटी अच्छी है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है। आप चीज़ों को ना कंस्ट्रक्टिवली बनाने का, बिल्डअप करने का सोचते हैं। और अगर आप इसी टाइप के हैं, अगर आपको बहुत हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखती है, तो फिर अब क्यों घबराना। कुछ नेगेटिव अगर दिख रहा है तो घबराइए मत, ठीक है। और कार्ड्स की शक्ल देख के तो बिल्कुल मत घबराइए। बहुत लोग कहते हैं अरे ये तो क्या कार्ड आ गया, डेविल, ओहो, सब तहस नहस करके जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ आप वो सुनिए, अपना दिमाग मत लगाइए। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपना दिमाग नहीं लगा रही हूँ। मुझे जो यूनिवर्स से मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए, इन पावर्स में जितना ट्रस्ट करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा आपको, कॉन्फिडेंस आएगा एंड ट्रुथ लगेगा। तो सरेंडर कर दीजिए, वेट कीजिए, पेशेंस, वेट करना है आपको, ठीक है। अभी वेट करना है, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। सो दिस इज़ द ओनली थिंग। हेल्थ ठीक लग रही है, फैमिली ओके है, बस वो मनमुटाव वाली बात ध्यान रखिएगा। उनसे बातचीत शुरू कीजिए, नॉर्मल रखिए, बट एक्सपेक्ट मत कीजिए, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। इसके अलावा प्रपोजल्स, मैरिज, ये सब चीज़ें अभी टाइम लेंगी, जून के महीने में कम चांसेस लग रहे हैं। देन फॉरेन विजिट्स भी होंगी, आप ऑफिशियल जॉब के सिलसिले में बाहर जाएंगे दूसरे शहर में जहाँ भी आप जाना चाहते थे, पर जून के बाद। एंड जॉब करियर में भी स्टिलनेस है, तो मेंटेन रखिए। जॉब छोड़ने का भी डिसीजन गलत होगा, जॉब मत छोड़िए, रिज़ाइन मत डालिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। कुछ इसमें डिटेल में आपको पूछना है, आपको लग रहा है अरे मुझे सूट कर रहा है, तो आप प्लीज़ मुझसे पर्सनलाइज्ड मंथली कंसल्टेशन रीडिंग ले सकते हैं, या खाली जॉब रिलेटेड रीडिंग ले सकते हैं कि जून में मेरी जॉब का क्या स्टेटस रहेगा, मैं रिज़ाइन करूं या मैं ना करूं। इस तरह के क्वेश्चंस आप टैरो रीडिंग्स में मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, राइट। सो ये जनरल रीडिंग्स हैं, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। जिन लोगों का बर्थडे 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है, किसी भी महीने की, उनके लिए बात कर लेते हैं। एंड पर्सनलाइज रीडिंग्स आप ले सकते हैं, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ हर रीडिंग में, कि अगर कोई एरिया आपको लग रहा है अरे यार ये एरिया मेरे लिए अच्छा नहीं आया, रिलेशनशिप्स का एरिया अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि जून के महीने में हमारी रिलेशनशिप्स में कोई इशू तो नहीं आ रहे हैं, हमें क्या टेक केयर करना है, क्या एडवाइस है,
ये सब आप टैरो रीडिंग्स पर्सनली ले सकते हैं। आप जितना ज़्यादा ही लोगों से या सिचुएशन से एक्सपेक्ट करते हैं, आपको उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ना करें। और लाइफ में ऐसा अगर आपके साथ होता है तो उसका भी फ़िलहाल यही दिखा रहा है जून में कि आप कुछ एक्सपेक्ट ही मत कीजिए, जून के महीने में एटलीस्ट। ओके, एंड आप जितना लूज़ छोड़ देंगे ना, चीज़ों को सरेंडर कर देंगे, उतनी ही आप एंजॉय कर पाएंगे। वही लोग आपके पास आएंगे और फिर आप लोग बैठ के एंजॉय करेंगे। एक फैमिली गैदरिंग दिख रही है। फैमिली गैदरिंग कोविड के टाइम में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग होंगे, बट घर में 2-3 लोग आ सकते हैं। कोई और कपल आ सकता है आपके साथ एंजॉय करने, जुड़ सकता है वो आपकी पार्टी में, या घर में छोटा मोटा आपने गेट टुगेदर रखा है, आपके रिलेटिव्स आ सकते हैं, आपकी सिस्टर्स, आपके ब्रदर इन लॉ, और मतलब इस तरह से। तो आप वेट कीजिए चीज़ों को ठीक होने का। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप सब लोगों को फ़ोन मत घुमाइए, अरे मिलते हैं, चलो कहीं चलते हैं, बहुत दिन हो गए, 6 महीने से निकले नहीं हैं, बैठे हैं घर में, चलो 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 लेट्स प्लान समथिंग। नहीं, इतना डेस्परेट मत होइए प्लीज़। अगर आपके प्लान सक्सेसफुल, आप कहीं जाने का भी प्लान कर रहे थे हॉलीडे पे, मे बी फॉर 1 डे पिकनिक टाइप, ओके, बट आप नहीं जा पाए थे, आप वेट कीजिए, आपके घर पे ही पिकनिक होगा। थोड़ा वेट कीजिए, जून के महीने में आप घर पे ही पार्टी करेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द पीपल हु हैव बर्थडेज ऑन 3, 12 एंड 21st 30th। हो सकता है आपका बर्थडे आने वाला है, आपके बर्थडे पे ही पार्टी हो जाए। सी दिस, राइट। एंड अगेन वन मोर गुड थिंग, या कम्युनिकेशंस अच्छे हैं, कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों के मामले में या जॉब रिलेटेड चीज़ों के लिए आपने कहीं इंटरव्यू दे रखा था या आपने अप्लाई करने का सोचा है, आप कर लीजिए। देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट एम्प्लॉयड। जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, लग जाएगी। जिनको जॉब स्विच करनी थी, उनका स्विच हो जाएगा। इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, हायरिंग्स होंगी और हाइक्स भी मिलेंगे, और जॉब रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी होने के चांसेस दिख रहे हैं। एंड जो लोग किसी भी कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, मीडिया, जर्नलिज्म, एडवर्टीजमेंट, एनी टाइप ऑफ ब्लॉग राइटिंग, और ये डिजिटल मीडिया, एनीथिंग, राइट, इवन द डिजिटल मार्केटिंग पीपल जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, या वो करने का सोच रहे हैं, इस टाइप से आप कोई कोर्स या कुछ इस टाइप की चीज़ें करने का सोच रहे हैं आप में से कोई लोग, तो आप यू कैन गो अहेड। ठीक है, ये आपके लिए बना है, ये आपके लिए है। जून इज़ द बेस्ट टाइम। वैसे भी जेमिनी है जून, तो जेमिनी का ज़ोडिएक साइन है, मिथुन राशि है। मिथुन राशि कम्युनिकेशन की ही राशि है, और कम्युनिकेशन के कार्ड्स आए हैं, सक्सेस के कार्ड्स आए हैं। एंड जेमिनी इज़ जेलिंग अप विद पीपल, सोशलाइजिंग। और 3 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी में, वो भी सोशलाइजिंग का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा बाइंडिंग दिख रही है इन कार्ड्स में, इतना सब कुछ मिला जुला दिख रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, टैरो कार्ड्स, ओ माय गॉड, लॉट ऑफ एनर्जी। दीज गाइज हैव बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनके अंदर। यूज़ कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को फैलाइए जगह जगह। वाओ, ऑसम रिवॉर्ड्स। इसके अलावा हाँ, अब क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, राइट, तो बस यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, तो भाई 7वें आसमान पे मत चढ़ जाइएगा। बी ग्राउंडेड, ओके। जस्ट थैंक गॉड, थैंक योर पेरेंट्स एंड थैंक योर एंजल्स जिन्होंने आपकी हेल्प की। ग्राउंडेड रहिए, ठीक है, मेडिटेशंस कीजिए, अच्छे लोगों की संगति रखिए। सेकेंड थिंग, बर्डन मत आने दीजिए अपने ऊपर। जब एक्सेस चीज़ें मिलती हैं ना, तो जब ज़्यादा खा लेते हैं तो या तो ब्लोटिंग हो जाती है, या डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, एसिडिटी, गैस, दिस एंड दैट। तो वही चांसेस हैं। ज़्यादा प्रसाद मिल गया है, ज़्यादा प्रसाद खा लिया, तो फिर तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बर्डन आ सकता है। किसी भी तरह का बर्डन मत लीजिए। कुछ भी बर्डन फील हो लाइफ में, ऐसी नौबत मत आने दीजिए जून के महीने में, राइट। चांसेस हैं कि आप थोड़ा बर्डन फील करें। हेल्थ वाइज ज़्यादा लग रहा है, हेल्थ पे थोड़ा सा जून के एंडिंग तक आते आते हो सकता है टायर्ड फील करें। प्लीज़ ध्यान रखें, प्लीज़। जैसा मैंने बोला, मेडिटेशंस कीजिए। आप लोगों के लिए जो उपाय आ रहा है, इन लोगों के लिए वो आ रहा है मेडिटेशंस करना। ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीडिंग। जिन लोगों का बर्थडे 4, 13, 22 और 31st को आता है किसी भी मंथ की, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जून के महीने में, प्रेडिक्शंस क्या हैं। हेल्थ, सबसे अच्छी हेल्थ है, हेल्थ इज़ ऑसम। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स गुड, इन गुड शेप। फाइनेंसेस, you need to still work hard upon finances. Job related, yes, you need to wait for the job offer.
एंड यू कैन अप्लाई, अगर कहीं अप्लाई करने का सोच रहे थे, इंटरव्यू देने का सोच रहे थे, या और नई शुरुआत करनी थी, किसी और सिटी में जाना था, तो मौका मिलेगा। जून में आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी और स्टेट में जाके, हायरिंग हो सकती है, आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अप्लाई कीजिए, जॉब ओके, करियर ओके, एंड मैरिज एंड लव रिलेटेड मैटर्स थोड़ा सा मतलब ग्रोथ नहीं दिख रहा है, जहाँ है वहीं दिख रहे हैं। प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। देन मैरिज के प्रपोजल्स, मैंने बोला जैसे मैरिज है तो मैरिज में प्रपोजल्स आ सकते हैं, और रिश्ता पक्का हो सकता है। बस मुझे थोड़ा फैमिली का लग रहा है, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, फैमिली इज़ ऑल्सो गुड एक्चुअली। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि सबसे नहीं बनती हमारी, तो 2 लोगों से अच्छी बनती है, बाकी के लोगों से नहीं बनती। तो हम ऐसे लोग हैं जो चूज़ी हैं, हम अपनी कंपनी को लेके चूज़ी हैं। हमें जिन लोगों से फ्रेंडशिप करनी है हम उनसे ही करते हैं, और हम किसी और से बात तक नहीं करते। कोल्ड हैं आप, बहुत कोल्ड बिहेवियर है आपका, तो प्लीज़ उस थोड़ी कोल्डनेस को कम कीजिए। और यही चीज़ मुझे जून एंडिंग में दिख रही है कि हो सकता है आपके इस कोल्ड बिहेवियर की वजह से आपके कुछ रिश्तेदारों को आपका एटीट्यूड पसंद नहीं आए, और फिर आपको महीने के एंड में थोड़ी सी निराशा हो सकती है। तो जस्ट टेक केयर कि आप भी लोगों को अपना जस्ट अगर उनका कॉल नहीं आया है जून के महीने में तो आप कीजिए, आपको भी पूछना पड़ेगा। थोड़ा ईगो इश्यूज दिख रहे हैं आपकी साइड से, प्लीज़ थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिए, एंड इस डार्कनेस के बाहर निकलिए। बहुत अच्छी दुनिया है, एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी गुड। थोड़ा फाइनेंसेस थोड़ा स्टेबल रहेंगे, हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में हार्डवर्क रहेगा। और बैंक वगैरह का कुछ इशू फंसा हुआ था, लोन्स एंड ऑल दोज थिंग्स ना, किसी से पैसा उधार लेना देना, तो अभी तो मत ही कीजिए, किसी को पैसा उधार मत दीजिए, और एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि वापस आएगा जून के महीने में। तो ये थी इन लोगों की बात। सो बस यही होता है कि हम एक्सपेक्ट बहुत कर लेते हैं, और हमारी ईगो हमारे आगे आ जाती है। हम वेट करते हैं सामने वाला कॉल करेगा, बट नहीं करता, वो नहीं होते ऐसे लोग। वो भी हो सकता है आपके जैसे ही हों, आप ही का वेट कर रहे हो। तो या तो आप जाने दीजिए, छोड़िए उस बात को, माइंड ही मत कीजिए। नहीं करनी बात नहीं करनी, जुलाई में हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी, ठीक है, या तो माइंड ही मत कीजिए ना। और अगर आप इतना सोचेंगे तो आप ही को स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस वाली हरकतें मत कीजिए, स्ट्रेस आने वाली हरकतें मत कीजिए। लेट नॉट द स्ट्रेस कम, ठीक है। और भी जिन लोगों से आपकी बनती है, जिन 2 लोगों से आपकी बात होती है, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए, राइट। सो एन्जॉय योर कंपनी, जो भी लोग आपके साथ हैं, फैमिली है, वॉट एवर फ्रेंड्स, आप उनके साथ खुश रहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीडिंग। आप लोग जिनका बर्थडे 5, 14 और 23 तारीख को होता है किसी भी महीने की, आप कुछ टाइम से बहुत परेशान थे, और स्पेशली किसी को लेके, किसी की वजह से आप परेशान थे। या तो वो आपके बॉस हैं, या फिर आपके फादर फिगर हैं, या फादर जैसे मतलब, या फादर ही हैं, या देखिए फादर किसी को जानबूझ के परेशान नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मे बी या तो फादर की हेल्थ ठीक नहीं थी, या दे वर द रीज़न इन एनी वे, ओके। वो किसी ना किसी तरह से आपकी उदासी का रीज़न बन गए, ठीक है। तो आप उनकी वजह से थोड़े से परेशान रहे, या बॉस की वजह से परेशान रहे। बॉस बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, पर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे। तो बहुत टाइम से यही प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। तो आप परेशान रहे अभी तक, और अभी भी शायद हैं, बहुत सोच रहे हैं आप, ठीक है। और इतना सोच रहे हैं, इस तरह स्ट्रेस हो गया है आपको कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो जहाँ तक है रीज़न मुझे यही दिख रहा है कि आपके घर में जो फादर फिगर हैं, आपके सर्कल में जो फादर फिगर हैं, उनकी वजह से, आपके फादर की एज के हों या मेल, तो वो उनकी वजह से थोड़ा आपको कुछ लग रहा है कि भाई मैं उनके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, कि आप परेशान हैं। तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है ये जून का महीना। थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में ये चीज़ बनी रह सकती है, सिचुएशन जो है, पर इससे आपको उभरना है। यू हैव टू गेट ओवर इट, एंड इन ऑर्डर टू डू सो, आपको ऐसा करने के लिए क्या करना है, मुंह बंद रखें, कान बंद रखें, आँख बंद रखें, ठीक है। रिएक्ट ना करें, एनालाइज करें चीज़ों को, ठीक है।
वैसे भी कोविड में सब कुछ हमने आँख कान नाक मुंह बंद करके ही रखा हुआ है। तो अब भाई अभी लिटरली ऐसा, मतलब लिटरली तो नहीं, मतलब अभी ऐसा करना है कि भाई उनकी बातों का आप बुरा ना माने, या उनसे जो आपको दुख पहुंचा, या वो बीमार थे, या उनका मतलब जो भी है, आपसे दूर बैठे हैं, आपको उनकी याद आती है, आप प्लीज़ प्लीज़ अभी मत सोचिए, ठीक है? आप मिलेंगे, बहुत जल्दी ही मिलेंगे, या आपकी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब पूरी होंगी, बट मोस्ट प्रोबेबली जून के सेकेंड हाफ में। एंड थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस नहीं। एंड जैसा कि मैंने बोला, आप उनसे मिलेंगे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे अगर आप दूर बैठे हैं तो, या अगर आप उनकी वजह से परेशान थे तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। बस वही है, आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना अगर ऐसा होता है घर में तो, ठीक है? और रिएक्ट नहीं करना, जैसे मैंने बोला, आँख कान नाक सब बंद, ना ना सुनोगे, ना देखोगे, ना दिमाग में प्रोसेसिंग होगी, ख्याल आएंगे, ना तो कुछ ऐसा होगा, और ना रिएक्ट करोगे। रिएक्ट हम तब करते हैं जब हमें बहुत हिट हो जाता है और हम अपनी पेशेंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फॉर दैट मोमेंट कंट्रोल योर सेल्फ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ें। सो हेल्थ वाइज ध्यान रखें, हेल्थ थोड़ी सी जून में थोड़ी सी ऐसी लग रही है, और फाइनेंसेस प्रॉपर्टी में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है, नॉर्मल रहेगा, जो है वैसा रहेगा फ़िलहाल। और फैमिली इज़ गुड, फैमिली अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, और फैमिली इज़ गुड। आपका सोशल सर्कल, सोशल लाइफ इज़ वेरी गुड, सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको बहुत चांसेस मिलेंगे लोगों से मिलने के। जी हाँ, जून के महीने में बहुत इनफैक्ट कोई आपके घर आ सकता है, या आप उनके घर, क्लोज फैमिली, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिनके साथ पहले रोज़ का उठना बैठना था, बट अभी थोड़ा सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो गया था, तो ये चांसेस आपको मिलेंगे। तो जून इज़ गुड। एंड शादियाँ भी होंगी, अटेंड करने का मौका मिलेगा, घर में शादी है क्लोज फैमिली में। एंड प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं जो लोग, मैरिज प्रपोज़ल, उनको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। और जॉब के लिए किसी और सिटी में जाना चाहते थे, या ट्रैवल करना था, ट्रैवलिंग वालों को भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जून में आपका ट्रैवल नहीं दिख रहा, आपको बस मेन अपना ध्यान रखना है तो हेल्थ का रखना है। और जो आपके फादर फिगर हैं, या फादर लाइक जो आपकी लाइफ में हैं, बॉस हैं, हुएवर इट इज़, आप उनका प्लीज़ बातों का बुरा मत मानिए, एंड उनकी यादों से बाहर आइए, जो भी उन्होंने पास्ट में कहा, बोला, सुना, जो भी हुआ, ठीक है? और रिएक्ट मत कीजिए, प्लीज़ ट्राई टू नॉट टू कम्युनिकेट। सो जस्ट वेट, हैव पेशेंस एंड रिलैक्स। बाकी सब अच्छा है, और ऑल द बेस्ट। जिन लोगों का बर्थडे 6, 15 और 24 को होता है, उनके लिए क्या रीडिंग है? आपकी हेल्थ अच्छी है, फैमिली अच्छी है, रिलेशनशिप्स आर गुड, और जो लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, और जॉब के लिए इट्स गुड। एंड आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा जून के महीने में। एंड आपको अपनी मदर का थोड़ा, मतलब मदर के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है? एंड और क्या एडवाइस है आपके लिए? आपके साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हुई है, कार्ड्स की शक्ल मत देखिए, आप जो मैं बता रही हूँ वो सुनिए, ठीक है? ध्यान से सुनिए। आपकी लाइफ में अगर कोई मिस हैपनिंग अभी रिसेंटली हुई है, ठीक है, तो आप उससे गेट ओवर कर जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे जून के एंड तक आते आते, ठीक है? ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है, एंड डोंट वरी, एक नई शुरुआत होगी। इसके अलावा फाइनेंसेस गुड, कुछ कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, प्रॉपर्टी मिलेगी, पोजेशन मिलेगा, रेंट, सेल, परचेज हो जाएगा। एंड कहीं पैसा किसी को दे रखा था तो पैसा वापस आ जाएगा। एंड बस यही है, अपनी मदर के टच में रहें, और बाकी तो फैमिली इज़ गुड, मुझे यही दिख रहा है। इसके अलावा बस यही है कि कुछ अगर रुके हुए काम थे जिनमें आप डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स के ऊपर, या अपने बड़े बुजुर्गों के ऊपर आप डिपेंडेंट थे, आपने किसी को अपना काम बोल रखा था, तो वो काम जून के एंड में दिख रहे हैं, ठीक है? 15 जून तक चीज़ें थोड़ी नॉर्मल दिख रही हैं, कुछ हिलता डुलता, मतलब प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा। उदास मत होइए प्लीज़, लेकिन 15 जून के बाद का मौसम अच्छा है। यू विल एन्जॉय द नेचर, ठीक है? रेमेडी आपके लिए यही आ रही है। आप कहीं और तो जा नहीं सकते फ़िलहाल, तो घर की छत पे जाइए, बालकनी में जाइए,
प्लांटिंग कीजिए। प्लांटिंग, शायद आप ऐसे लोग भी हैं जिन्हें गार्डनिंग पसंद है, राइट? तो गार्डनिंग कीजिए, पेड़ पौधों के बीच में रहिए, थोड़ा ग्रीनरी कोशिश कीजिए कि ग्रीनरी बनाएं अपने घर में आसपास, बालकनी में, छत पे वॉक कीजिए, आसमान को देखिए, रात को मून लाइट देख सकते हैं, राइट? मून देख सकते हैं। एंड नेचर को आपको एंजॉय करना है। आपके लिए यही रेमेडी आई है। इससे आपका पेशेंस लेवल और इससे आपकी हेल्थ, आपके मन को सुकून मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। और आप, अगर आपकी मदर हैं, आप उनके क्लोज रह सकते हैं, राइट? उनसे बातचीत करके उनके टच में रह सकते हैं, तो प्लीज़ डू दैट। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। 7, 16, 25 को जिनका बर्थडे होता है, आप लोगों के अंदर बहुत पेशेंस है और आप लोगों ने अपनी पेशेंस, मतलब आपकी वक्त ने आपकी पेशेंस को टेस्ट किया है। ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ पिछले कुछ महीनों से या दिनों से। तो बस यही समझ लीजिए, अब आपकी पेशेंस का टेस्ट ख़त्म, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी और रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। एंड आप ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेडिशंस में बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हो किसी भी फॉर्म में, पुरानी चीज़ों का बहुत शौक है। आप पुराने ट्रेडिशंस में मानते हैं, रीति रिवाजों में मानते हैं, कल्चर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, डाइवर्सिटी को वैल्यू करते हैं। आप हर इंसान की फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है? आप शो नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, बट आप समझते हैं। तो आप ऐसे इंसान हैं। एंड रिसेंटली आपके साथ यही हुआ। आपकी इस चीज़ का किसी ने फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाई का, कि आपने तो उन्हें समझा बट उन्होंने आपका दिल तोड़ा, राइट? या आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। तो ये सब सिचुएशंस अगर हुई हैं तो आप फिक्र मत कीजिए। जून में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपके फेवर में आएगा। सक्सेस इज़ योर्स। आप याद रखिए, सक्सेस इज़ योर्स। जून में आपको सक्सेस मिलेगा। और 20 जून से 25 जून का टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। 20 to 25 जून इज़ रियली गुड टाइम फॉर यू। एंड अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, तो डेट्स भी मैच कर जाएंगी। जैसे मैंने 20-25 बोला, तो वो डेट्स मैच करेंगी, ठीक है? आप प्लीज़ मुझे चाहें तो फीडबैक में बता सकते हैं, एंड दिस विल हेल्प मी अ लॉट। सो ठीक है, जो लोग अपनी क्या कहते हैं, फैमिली के साथ आप बहुत वैल्यू करते हैं, फैमिली, आप अगर आपकी फैमिली में 2 लोग ही हैं तो आप उन दोनों पे जान छिड़कते हैं। आपकी छोटी सी दुनिया है, बट उस छोटी सी दुनिया के आप बादशाह हैं। आपने ऐसे संजोग के रखा है अपनी गृहस्थी को। तो आप ऐसे लोग हैं, ठीक है? बीट अ मेल और फीमेल, आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत वैल्यू करते हैं आप चीज़ों को। आपको पैसे की भी बहुत वैल्यू है। ठीक है, डोंट वरी, रुका हुआ पैसा वापस आएगा आपको, आपके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। एंड जॉब जो ढूंढ रहे थे उनको जॉब मिलेगी। सिटी ट्रैवल, आप ट्रैवलिंग दिख रही है, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल होगा। शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ट्रैवल है। एंड फैमिली खुश रहेगी आपकी। एंड जो भी हुआ आपके और उस इंसान के बीच, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रस्ट ब्रेक हुआ, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आप उस पर ध्यान ना दें। शायद वो इतनी जल्दी रिकवर होगा भी नहीं, ठीक है? आप एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच के अपने आप को स्ट्रेस फील ना करें, अपनी लाइफ एंजॉय करें। जून का महीना आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है, ठीक है? और आप जिन पुरानी चीज़ों में विश्वास करते हैं, हो सकता है आपको कोई गिफ्ट दे। जैसे कहते हैं ना, पुरानी कोई चीज़ आपको किसी ने गिफ्ट करी, या आपके पुराने कपड़े, हो सकता है आपको आज मन करे चलो मैं थोड़े अपने पुराने कपड़े निकालता हूँ, चेक करता हूँ और इन्हें ट्राई करके देखता हूँ। तो हो सकता है आप पुरानी यादों में वापस जाएं, ठीक है? और उन्हें रिवाइव करने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, स्पिरिचुअलिटी दिख रही है। जो लोग स्पिरिचुअल हैं इस फील्ड में, और वो स्पिरिचुअलिटी से और ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, हो सकता है आपकी संगति में कोई ज्ञानी, एनलाइटेंड आपको कोई गुरु मिल जाए। जो लोग गुरु की खोज में थे, जो लोग कोई कोर्स करना चाहते थे, कोर्सेज आप करेंगे, ठीक है? स्पिरिचुअल कोर्सेज, भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें इंडिकेटेड हैं। किसी के टच में आएंगे, वो इंसान आपको गाइड करेगा। ही विल बी लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर यू। आप उन्हें अपना गुरु मानने लगेंगे। तो ऐसे लोग, बहुत ही अच्छी रीडिंग्स हैं, बहुत ही अच्छी रीडिंग्स हैं। मतलब डीप रीडिंग है। अच्छी का मतलब है डीप है, इंटेंसिव है। ये इन लोगों के लिए जो रीडिंग आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ गहराई है इस रीडिंग में, बहुत गहरी रीडिंग आई है। आई विश आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, क्योंकि आपने जो पेशेंस रखा हुआ है ना कुछ महीनों से, आपका जो ऐसा पेशेंस है,
ये वर्थ है, इसको रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए, और ये जून का महीना इज़ वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। जिन लोगों ने 8, 17 और 26 चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग्स हैं। आप लोगों के साथ ऐसा होता है जनरली कि आप लोग ना कुछ पा लेते हैं, ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, और फिर आप उसको कुछ ज़्यादा ही आपको उस पर घमंड हो जाता है और फिर आप धड़ाम से गिर जाते हैं। आपके साथ ये साइकिल चलता रहता है। आप थोड़ी सी हाइट्स पे पहुंचते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर डूम तो अगर इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, तो प्लीज़ अभी आपको क्या करना है, अपनी जो आपकी डिज़ायर्स हैं, मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं कह रही हूँ, मैं डिज़ायर्स कह रही हूँ, ध्यान रखिए दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। आपकी जो उम्मीदें नहीं, इच्छाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं उन्हें थोड़ा सा बांध लीजिए प्लीज़, वरना गिरेंगे, फिर से गिरेंगे। प्लीज़, ये बहुत ही ज़रूरी रीडिंग है, ये बहुत ही थोड़ा सीरियस बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा समय भी है, जून में इज़ गुड, अभी बताती हूँ क्या अच्छा है, बट जो ध्यान रखने वाली बात मुझे सबसे पहले दिखी वो यही दिखी, मिलेगा सब कुछ और मिलता भी है आपको, ठीक है, बट आप उसका मिसयूज़ कर लेते हैं, या आप अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से आप उसे खो देते हैं, या आप खुद को, आपको चोट लग जाती है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, या इमोशनली, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो आप अधिकतर जो आपको चोटें लगती हैं ना, उसका रीज़न आप खुद ही होते हैं। तो अभी यही बात का ध्यान रखना है प्लीज़। अपनी जो डिज़ायर्स हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं यहाँ भी देख लूँ, मैं वो भी कर लूँ, आई शुड बी द मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मुझे तो सब चाहिए, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है डिज़ायर्स की तो प्लीज़ अभी टाइम, जून में तो यही टाइम दिखा रहा है कि प्लीज़ अपनी डिज़ायर्स को लिमिट कीजिए, बाउंड होल्ड कर लीजिए, होल्ड योर डिज़ायर्स। एंड चलिए बात कर लेते हैं हेल्थ अच्छी रहेगी, और फैमिली इज़ गुड, फैमिली सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर का लव मिलेगा। जो लोग मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे थे उनको प्रपोजल्स आएंगे, मैरिज पक्की हो सकती है, और रिलेशनशिप में आना चाहते थे, किसी को प्रपोज किया था तो पॉजिटिव दिख रहा है, एंड यस मैरिज, एंड जॉब ऑफर्स दिख रहे हैं, मनी मैटर्स आर गुड, ठीक है। बस एक चीज़ दिख रही है, अगर लालच किया, ग्रीड या डिज़ायर किया तो गिर जाओगे, बस ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो ये लालच नहीं करना, वरना आप ये समझो ये कार्ड आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। अगर आप लालच नहीं करते हो, ग्रीड नहीं करते हो, डिज़ायर नहीं रखते हो, तो जो फ्लो में चल रहा है ना जून के महीने में, चलने दो उसे, उसके हाल पे छोड़ दो। बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स हैं, बहुत अपनी मदर की कंपनी एंजॉय करेंगे, या आपकी बड़ी बहन है, मदर हैं, और कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है आपकी, ठीक है। और अगर एज अ मेल आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी आपकी मदर, ठीक है, आप किसी फीमेल जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, आप उनकी कंपनी एंजॉय करेंगे, आपको उनसे बात करके अच्छा लगेगा, आप उन्हें अपनी दिल की बातें बता सकते हैं, एंड सब कुछ मुझे लग रहा है कि सब कुछ मिलेगा, हेल्थ, फैमिली, सोशलाइजिंग भी है, और सब कुछ है, फ़ोन पे बातें भी होंगी, लोगों से इंट्रैक्शंस भी करेंगे, बट कंट्रोल योर डिज़ायर्स प्लीज़, प्लीज़ कंट्रोल योर डिज़ायर्स, ग्रीड नहीं, लालच नहीं, प्लीज़, लालच बुरी बला है और ये लेसन आपके लिए जो मैं रीडिंग दे रही हूँ, लालच वाली, डिज़ायर वाली, ये सिर्फ अभी जून के लिए नहीं है, ये लेसन आपको पूरी लाइफ के लिए देखना है। क्योंकि अगर मैंने जैसे बोला कि होता है आप लोगों के साथ ऐसा, राइट, कि गिरते हैं आप, बहुत जल्दी गिरते हैं, तो अगर आपको उस गिरने से रोकना है अपने आप को, बार बार हर कदम कदम पे कुछ भी अचीव करते हैं फिर गिरते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा अपनी लाइफ के लिए लेसन याद रख लीजिए कि भाई हमें तो जितना मिल रहा है हम खुश हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें इतना ही काफ़ी है, ठीक है। लालच किया तो पनिशमेंट मिलेगी, बस इतनी सी बात। ऑल द बेस्ट। अब जिन लोगों का बर्थडे 9, 18 और 27 को होता है, एनी मंथ, उनके लिए जून क्या प्रेडिक्शंस दे रहा है? हाँ, आप लोगों ने एक मुकाम हासिल कर लिया है अपनी होशियारी से, अपनी क्रिएटिविटी से, या अपनी अंतर शक्ति से, यू नो, इनर स्ट्रेंथ, आपने बहुत अच्छा यूज़ किया उसका, आपको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, पर आपको सब कुछ चाहिए,
आप उसमें सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। कोई एक और काम है जो आप करना चाहते हैं, आप एक काम से खुश नहीं है, लाइक इफ़ यू आर इनटू सम प्रोफेशन, आप उस प्रोफेशन से खुश नहीं है, आपको लग रहा है मुझे ये भी करना है, साइड अर्निंग। तो आप उस साइड अर्निंग में इतना फंस चुके हैं, इतना उलझ गए हैं कि आप अपनी मेन ड्यूटीज़ से पीछे हट रहे हैं। कुछ कमी आ रही है, मेन ड्यूटीज़ से आप पीछे हट रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर ये सिचुएशन हो रही है, कभी कभी हमें रियलाइज़ नहीं होता, ठीक है, हो सकता है मेरी बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रही हों। पूरी रीडिंग सुनिए, बीच में मत छोड़िएगा। अगर अभी मैच नहीं कर रही है, हो सकता है कुछ और पॉइंट्स मैच करें, ठीक है। पूरी रीडिंग सुनिए, बीच में मत छोड़िए और फिर एनालाइज कीजिए। तो आप ना साइड अर्निंग में या साइड जॉब में या साइड अपनी इनर स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, उभारने के लिए, क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, या अपनी अंदर की आवाज़ में आप इतना खो गए उस काम को पूरा करने के लिए कि आपका जो मेन जॉब था ना, आप उससे थोड़ा पीछे हट गए हैं या उसमें कमी आ गई है। ऐसा आपको हो सकता है ना लग रहा हो, बट सामने वाला फील कर रहा है और बहुत जल्द वो आपको ये वाली बात फील कराएगा। जून में, यस, जून में आपको ये वाली बातें सामने वाला आके, वो आपसे अभी वो नाराज़ नहीं है, बट उसको कुछ कमी है आपसे, वो आपसे थोड़ा उम्मीद कर रहा था कि उसे आपकी ज़रूरत थी। वो आपसे उम्मीद कर रहा था कि यार ये बंदी मेरे लिए है या ये बंदा मेरे लिए है। आप ऐसे काम में लग गए जिसमें जो मेन नहीं था, अपना मेन काम, उसकी वजह से आपका मेन काम सफ़र हो गया। तो यही चीज़ है, आपको जून के महीने में ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ होने वाली है कि मेन काम बहुत ज़रूरी है, और वो एक इंसान आपको रियलाइज़ कराएगा। और उसके बाद आप थोड़ा सा फिर आपको रियलाइज़ शायद हो, शायद ना हो, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सबमिट कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आई एम सॉरी, या मैंने ध्यान नहीं दिया, या मैं शायद भटक गया हूँ, या जो भी है। बट कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं आपके साथ। और ध्यान रखिए, बुरा मत मानिएगा उनकी बात का, बट आपको मिल के चलना है। आप एज अ फैमिली या जो भी हैं, आपको उनकी बात सिर्फ सुननी है पर दिल पे नहीं लेनी है, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए, अगर वो कोई आपसे शिकायत कर रहा है तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए, और आपको दिल पे नहीं लेनी है, ठीक है। उससे आपकी हेल्थ पे इशू आ सकता है, और बहस हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। आपको किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आपकी एनर्जी अगर थोड़ी सी भी गलत डायरेक्शन में गई तो इस जून के महीने में आर्ग्यूमेंट्स पॉसिबल हैं। लेकिन मैं आप ओवरऑल बता देती हूँ, हेल्थ जून के फर्स्ट हाफ में अच्छी है। सेकंड हाफ में जैसा मैंने बोला, किसी से बहस होती है या कुछ भी मन में बात लेंगे, दिल पे बात छू जाएगी, तो उसके ऊपर सोचिएगा मत, ठीक है। सेकंड हाफ पे हेल्थ का ध्यान रखना है, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, राइट। एंड हेल्थ इज़ ओके अदरवाइज। देन फैमिली अच्छी चल रही है, गुड है, बट थोड़ा सा मनमुटाव कह लो, या गैप है, गैप कह सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं, या किसी तरह का गैप है, ठीक है। और तो वो गैप भर जाएगा मंथ के एंड तक, आते आते इट विल बी सॉर्टेड, उसकी चिंता मत कीजिए। बाकी फैमिली इज़ ओवरऑल ओके। देन फाइनेंसेस गुड, फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं, फाइनेंसेस में इशू नहीं दिख रहा। जॉब रिलेटेड थिंग्स अभी वेट करना होगा जॉब ऑफ़र का, या कहीं अप्लाई करके छोड़ना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए, इंटरव्यूज़ दे दीजिए, बट रिजल्ट्स जो होंगे वो जुलाई में आएंगे, राइट। एंड एग्ज़ाम्स एंड ऑल, तैयारी वगैरह कर रहे हैं या कुछ ऐसा है तो करते रहिए, बट मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जून में ईजीली नहीं है रिज़ल्ट्स, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आगे जाके जुलाई अगस्त में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बट जून तो मेहनत का ही महीना है। एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी एवरेज, ये रीडिंग थोड़ी एवरेज है। ऑसम इसमें बस मुझे फाइनेंसेस दिख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेट इज़ वेरी ऑसम, वो अच्छी दिख रही है। बाकी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, राइट। एंड ऑल द बेस्ट। सो गाइज़, ये थी रीडिंग्स जून के महीने की। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ी भी मेरी रीडिंग्स मैच करते लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इन्हें प्रमोट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे फीडबैक ज़रूर दें, मुझे हेल्प मिलती है और मैं आपके वेल विश। तो गाइज़, ये थी रीडिंग्स जून मंथ प्रेडिक्शंस, एंड प्लीज़ हो सके तो मुझे फीडबैक दीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कीजिए, प्रीस्टेस टैरो एस्ट्रोलॉजी, इंस्टाग्राम पे मेरा
अकाउंट नेम है प्रीस्टेस टैरो एस्ट्रोलॉजी, एंड प्लीज़ फॉलो कीजिए। और आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो रिलेटेड कुछ भी एडवाइस या गाइडेंस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंड आई जस्ट विश एंड प्रे गुड लक फॉर यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।